वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बजट को लेकर के तमाम तरीके की जो है उम्मीदें हैं। अगर हम बात रसोई की करें, उज्ज्वला गैस योजना से देखा जाए तो धुएं का जो चूल्हे का धुआं था वो तो कम हुआ है, लेकिन जो रिफिलिंग की कीमतें हैं वो लगातार आसमान छूने के आरोप लग रहे हैं। दालों की क्या स्थिति है, दूध की क्या स्थिति है, मसालों की क्या स्थिति है। एक ऐसा ही संयुक्त परिवार है, 6 लोगों का यह संयुक्त परिवार है। इस वक्त जिस किचन में मौजूद हूं, इस किचन के अंदर सास और बहू 2 लोग हैं। यहां पर सास बहू का संयुक्त परिवार है, 6 लोगों का संयुक्त परिवार है, यानी कि पति पत्नी, उसके बाद में बेटा और बहू के साथ 2 छोटे बच्चे हैं, यानी 6 लोगों का यह संयुक्त परिवार है। और इस वक्त जो है यहां पर किचन में कुछ बनाया भी जा रहा है। मैं इनसे बात करने की कोशिश कर लेता हूं कि क्या कुछ बनाया जा रहा है। शायद चाय बनाई जा रही है। मैं अपने साथी से कहूंगा कि आगे बढ़कर के दिखाएं कि चाय बनाई जा रही है, और चाय को ही लेकर के, चाय पर ही चर्चा करते हुए और हम किचन की ओर बढ़ते हैं कि किचन का क्या कुछ हाल बिगड़ा है, क्या कुछ हाल खस्ता हुआ है। हालांकि मैं अपने साथी से कहूंगा ऊपर दिखाएं, देखिए दिखाई दे रहा है डिब्बे खाली हो चुके हैं। वजह जो भी रही हो, वित्त मंत्री से बहुत इन्हीं सब चीजों को लेकर के उम्मीदें हैं कि जिन डिब्बों में दाल रहती थी, जिन डिब्बों में मसाले रहते थे, आज वो डिब्बे खाली दिखाई देने लगे हैं। और इस परिवार की जो मुखिया है, मैं उनसे बात कर लेता हूं। जी, क्या नाम है आपका? गीता गुप्ता। गीता जी, अगर हम महंगाई की बात करें, किचन की बात करें, तो किस तरीके का इस वक्त हाल चल रहा है महंगाई को लेकर, किचन को लेकर? बहुत महंगाई है इस समय। जहाँ सिलेंडर 500 का था, अब 900 का बीच में आ रहा है। और दूध आता था 60 रुपये 50 रुपये, अब वो 70 रुपये हो गया है। हर चीज़ में महंगाई बढ़ गई है। दाल भी महंगी हो गई है बहुत। दालें भी महंगी हो गई हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ पीछे बहू भी खड़ी हुई है, दुल्हन भी खड़ी हुई है इस परिवार की, क्योंकि ये भी किचन को संभालती होगी। यहाँ भी एक सामान्य परिवार से आप लोग आते हैं। अगर दालों की बात की जाए तो पिछले साल की अपेक्षा इस साल में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है? पिछले साल दालों के क्या रेट रहे थे? पिछले साल 70-80 थे, अब 120 हो गए हैं। अब ज़्यादा ही महंगाई हो गई, इससे जब बजट थोड़ा ख़राब हो जाता है। अगर मसालों की बात की जाए, तेल चिकनाई की बात की जाए, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? हाँ, पहले था रिफाइंड 100 रुपये चल रहा था, अब 160 है। और महंगाई भी हो गई। कहाँ घी पहले 500 आ जाता था, अब 700 रुपये किलो है। और वही बजट ख़राब हो जाता है जब चीज़ मंगाते हैं तो अगर कोई ऐसे में आपने जो बजट बना के रखा है, कोई बीच में 30 त्योहार आता है, या इसके साथ अगर हम बात करें 30 त्योहार के साथ कोई मेहमान अगर 1 दिन के लिए रुकने के लिए आया, अगर वो 4 दिन रुक गया, तो क्या सोचना पड़ता था ऐसे में? तो बजट खराब ही हो जाएगा, होगा क्या। तो यही महंगाई वो कम करा जाए, फिर त्योहार आ जाता है इस चक्कर से, तो और ज़्यादा बजट खराब हो जाता है। हर चीज़ महंगी है। जो बजट हम 10। चलिए हम बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी गुप्ता। बेटा, ये तो आपकी सास हैं, ये तो बोल देती होंगी बैठ करके, मेहमानों के पास बैठ करके कि चलिए ये बना के लाइए, वो बना के लाइए, लेकिन किचन में देखते हैं तो डिब्बे खाली दिखाई देते होंगे। तो ऐसे में कितना, किस तरीके से क्या लगता है कि क्या क्या महंगा हुआ है, क्या कुछ सस्ता हुआ है? बहुत ज़्यादा वो लगता है कि घर में मेहमान बैठे हैं और हम चाय नाश्ता कैसे बनाएं, उनके लिए नाश्ता बाहर से कैसे मंगाएं। इतनी महंगाई, सब चीज़ समोसे पहले इतने सस्ते आ जाते थे, अब तो इतने महंगे आ रहे हैं कि सामने वालों को देते हुए भी हमें शर्म लगती है कि बताओ, हम किसी के लिए नाश्ता करा रहे हैं तो उसके लिए बेहतरी होना चाहिए, पर इतनी महंगाई में हम कुछ नहीं करा पाते अच्छा उनके लिए नाश्ता। और सोचते हैं कि कुछ बढ़िया ही हो, फिर भी हम अपना बजट लेके चलते हैं तो हमारा बजट ऊपर ही बैठ जाता है। और खर्चे इतने हो गए हैं कि हम बच्चे की देखभाल भी नहीं कर पा रहे हैं। आज के टाइम में दूध इतना महंगा हो गया कि हम बच्चे को सही पोषण भी नहीं दे पा रहे हैं, ना सही उसे पिला पा रहे हैं ढंग से। कि हम जो सोचते हैं चलो चाय बिस्किट खिला दे रहे हैं उसके लिए, उससे उसका पेट भर जाएगा, दूध हम उसे कम पिला रहे हैं। इस चक्कर से हमारा बजट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अगर जैसे कि हम बात करते हैं, दाल की बात करते हैं, सबसे खास चीज ये भी है कि जो जिस तरीके से दालों की कीमत की अगर बात की जाए तो पिछले 1 सप्ताह में ही दाल की कीमतों में करीब 20 से 25 रुपए, यानी कि 15 से 20% का उछाल आ गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुकानदार के आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 1 सप्ताह के अंदर दालों ने उछाल मार दिया है। अगर हम दालों की बात करें, आमतौर पर दाल कितनी आती थी? 1 किलो आती थी? कितनी आती थी जी? 1 किलो आती थी। 1 किलो दाल आती थी। 6 लोगों का परिवार है, कितनी बार बन जाती थी? वो बन जाती थी 2-3 बार, लेकिन अब नहीं बन पाती। अब कम से कम 250-300 ग्राम दाल बनाएंगे तो अब तो हम सोचते हैं कि आधा किलो ही मंगा ले रहे हैं, आधा किलो दूसरी दाल मंगा लेंगे, जिससे कि थोड़ी थोड़ी बना लेंगे, उसके साथ में कुछ और बनाना पड़ता है। पहले सोचा कि जब सस्ती थी तो हम ज़्यादा बना लेते थे, अब वो इस हिसाब से हमें चलाना पड़ता है बजट, तो उस हिसाब से हमें मंगानी पड़ती है कि इतनी महंगी चीज़ हो रही है। नहीं, जैसे अगर मेहमान आया है घर में कोई, अगर वो 1 दिन के प्लान के लिए रुक करके आया, आमतौर पे कहा जाता है कि मेहमान से भाई 1 दिन और रुक लिए, अगर रुक लिया तो किस तरीके की चिंता की लकीरें माथे पर आ जाती थी? जी, चिंता होती है कि उनकी आवभगत हम कैसे करें, और बस यही
दिमाग में रहता है कि हम उसकी आवभगत अच्छे से कर पाएँ, फिर हमारा बजट बिगड़ जाता है। जो हम सोचते हैं कि इतने कम में हम बचत कर लेंगे, वो नहीं हो पाता है। होली का त्यौहार भी अब नजदीक है, अगले महीने के बाद 4 तारीख को होली का त्यौहार है। तो चूंकि अब क्या कुछ चिंता बढ़ने लगी है और क्या कुछ सरकार से अब उम्मीद है, चूंकि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो बजट पेश करेंगी, तो अब क्या कुछ उम्मीद है सरकार से? बस यही सरकार से उम्मीद है, थोड़ा बजट हमारा सही करें, थोड़ा सस्ता करें, तो हम बजट बना सकें सही से अपना। अगर खाने पीने के सामान की बात करें तो किस तरीके से किन किन सामानों पर कीमत कमी लाई जाए, ताकि जिस तरीके से जो किचन का जो आप लोगों का बजट है ये बिगड़े ना? अब बस यही है, राशन है, जैसे दालें हैं, चावल हैं और आटा है, और ये खाने पीने की चीज़ें हैं, सब्जी वगैरह है, हर चीज़ पे ही महंगाई बढ़ गई है, तो वो बजट ख़राब। अब होली आ रही है तो गुजिया वगैरह भी बनती हैं, नमकीन भी बनती है, तो हर चीज़ पे महंगाई है। इस चक्कर से, महंगाई की वजह से कम ही, पहले ज़्यादा बनाते थे, अब सोचते कम ही बना लें तो इससे काम चल जाए। क्या क्या तैयारियां करेंगे, कर पाएंगे तैयारियां, नहीं कर पाएंगे? अगर तैयारियां तो करनी पड़ती हैं क्योंकि भाई मेहमान आते हैं, लेकिन अब जैसे ज़्यादा तैयारी करते हैं तो थोड़ी कम करनी पड़ती है।